दादी माँ की कहानियाँ। एक जंगल में एक लोमड़ रहता था जिसका नाम था झमकू। झमकू अपनी शरारतों और क्रूर व्यवहार के कारण पूरे जंगल में कुख्यात था। उसे कमजोर जानवरों और पक्षियों को सताने में बहुत आनंद आता था। जंगल के सभी निवासी पिकी कोयल, रामी तोता, पीलू बया, किट्टू कौआ झमकू की शैतानियों से बेहद परेशान थे। झमकू का पसंदीदा काम था, जब भी वह किसी पक्षी का घोंसला देखता उस पर पत्थर फेंककर उसे नष्ट कर देना। कई पक्षी उसे समझाते, गिड़गिड़ाते, पर उस पर कोई असर नहीं होता था। उल्टे उसे पक्षियों की निराशा देखकर खुशी होती थी। अनेक बुजुर्ग जानवरों ने झमकू लोमड़ को समझाया कि किसी को बिना बात सताना अच्छी बात नहीं है, पर वह सुनने को तैयार नहीं था। उसकी कारस्तानियां दिन ब दिन और बढ़ती चली गईं। झमकू के निरंकुश होने का एक बड़ा कारण था उसके पिता का पद। उसके पिता जंगल के राजा शेर के दरबार में दरबान थे। इस वजह से कुछ जानवर उससे डरते थे और उसकी ज्यादतियों को चुपचाप सह लेते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो झमकू के पिता राजा से शिकायत कर देंगे। झमकू को सभी जानवरों में सबसे ज्यादा गुस्सा पिंकी कोयल पर आता था। पिंकी अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती थी, लेकिन वह अन्याय सहने वाली नहीं थी। एक बार झमकू एक खरगोश के बच्चे को परेशान कर रहा था। तब पिंकी कोयल ने सबके सामने झमकू को अज्ञानी और मंदबुद्धि कहकर डांटा था। यह अपमान झमकू को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उस दिन से पिंकी से बदला लेने का मौका तलाश रहा था, ताकि उसे ज्यादा दर्द पहुंचा सके। जब पिंकी कोयल के अंडे देने का समय आया तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। कोयलें अपने अंडे अक्सर कौओं के घोंसले में रखती हैं, और पिंकी कोयल ने भी अपने अंडे किट्टू कौए के मजबूत घोंसले में रख दिए। उसने सोचा कि झमकू उसके घोंसले को तोड़ेगा, पर किट्टू के घोंसले को शायद छोड़ दे। लेकिन दुर्भाग्यवश झमकू ने दूर से डालियों के पीछे छिपकर पिंकी और किट्टू की बातचीत सुन ली थी। उसे पता चल गया था कि पिंकी ने ऐसा किया है, और अब वह समझ गया कि पिंकी को कैसे ज्यादा तकलीफ दी जा सकती है। पिंकी और किट्टू की बातचीत सुनने के बाद झमकू खुशी से नाचता हुआ अपने ठिकाने की ओर जा रहा था। वह मन ही मन योजना बना रहा था कि कैसे अंडों को नष्ट करेगा। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे छिपे एक शिकारी के जाल में झमकू का पैर फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता, लोहे का फंदा उसके पैर में उतना ही कसता जाता। झमकू दर्द से कराह उठा। बचाओ! कोई है? मुझे इस जाल से निकालो। झमकू चिल्लाया। आसपास पीलू बया और रामी तोता अपने दाने चुग रहे थे। उन्होंने झमकू की आवाज सुनी, पर उसकी पुरानी हरकतों को याद कर रुक गए। पीलू ने कहा, ये वही झमकू है जिसने पिछले हफ्ते मेरा घोंसला तोड़ा था। इसे इसके कर्मों का फल मिलने दो। लेकिन रामी तोता थोड़ा दयालु था। उसने तुरंत पिंकी कोयल और किट्टू कौए को बुलाया। पिंकी वहां पहुंची और झमकू की हालत देखी। झमकू की आंखों में आंसू थे और उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। वह गिड़गिड़ाकर बोला, पिंकी, मुझे माफ कर दो। अगर शिकारी आ गया तो वह मुझे मार डालेगा। किट्टू कौआ गुस्से में था, पर पिंकी ने सबको शांत किया। उसने कहा, बुराई का जवाब बुराई से देना वीरता नहीं है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पिंकी के कहने पर सभी पक्षी एकजुट हो गए। किट्टू और उसके साथी कौओं ने अपनी मजबूत चोंच से जाल की रस्सियों को काटना शुरू किया, जबकि छोटे पक्षियों ने शिकारी के आने की आहट पर नजर रखी। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने जाल को इतना ढीला कर दिया कि झमकू अपना पैर निकाल सका। झमकू आजाद तो हो गया, लेकिन उसके मन का मैल अभी पूरी तरह धुला नहीं था। उसे लगा कि पक्षियों ने यह सब डर के मारे किया है, ताकि वह भविष्य में उन्हें तंग न करे। उसकी कुटिल बुद्धि ने इस एहसान को भी एक कमजोरी मान लिया। एक दिन पिंकी कोयल किट्टू के घोंसले के पास से लौट रही थी। तभी झमकू लोमड़ रास्ते में उसके सामने आ गया। कहो पिंकी रानी, कहाँ से आ रही हो?
झमकू ने कुटिलता से पूछा। पिंकी सहम गई, पर उसने हिम्मत से जवाब दिया। यूं ही जरा किट्टू से मिलने गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसका हाल चाल पूछने। अच्छा, झमकू जोर से हंसा। समझा। फिर तो तुम्हें किट्टू कॉय का घोंसला तोड़ने से दुख तो नहीं होगा ना? यह कहकर झमकू ने एक बड़ा पत्थर उठाया और किट्टू कॉय के घोंसले की तरफ फेंका। पत्थर घोंसले को लगा नहीं, बल्कि पास ही की मोटी डाल में पत्तों के बीच अटक गया। नहीं, नहीं झमकू नहीं। किट्टू के घोंसले को मत तोड़ो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। पिंकी ने डर और चिंता से विनती भरे शब्दों में कहा। झमकू को पिंकी का डर देखकर और मजा आया। उसने एक और, पहले से भी बड़ा पत्थर उठाया। क्यों ना तोड़ूं? तुम्हारे अंडे तो न गिर पड़ेंगे, है ना? पिंकी अब और झूठ नहीं बोल सकी। वह टूट गई। नहीं, उसमें मेरे अंडे भी हैं। तुम उन्हें मत फोड़ो। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ। पिंकी ने याचना भरे स्वर में कहा। झमकू ने उसकी एक न सुनी। मैं अभी समाप्त कर देता हूं सारा किस्सा। कहकर झमकू फिर से निशाना साधने लगा। वह घोंसले वाले पेड़ के ठीक नीचे खड़ा हो गया, ताकि वह आसानी से पत्थर फेंक सके। पिंकी असहाय होकर देख रही थी। पिंकी की नजरें रोते रोते तभी अचानक घोंसले के पास पत्तों डालियों के बीच अटके हुए पहले पत्थर पर पड़ी, जो झमकू ने कुछ देर पहले फेंका था। पिंकी ने देखा कि झमकू ठीक उस अटके हुए पत्थर के नीचे सीध में खड़ा है। पिंकी तुरंत समझ गई कि यह सुनहरा मौका है। डरने के बजाय उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। पिंकी ने तेजी से उड़कर उस डाल को, जिस पर पत्थर अटका था, अपने पंखों से जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। डाल के जोर से हिलते ही पत्तों के बीच फंसा हुआ वह बड़ा पत्थर निकल गया और तेजी से सीधा झमकू लोमड़ के सिर पर जाकर गिरा। हाय, मैं मर गया। आह, बचाओ, आह। भारी पत्थर के गिरते ही झमकू दर्द से बिलबिलाने लगा और वह दर्द से लंगड़ाते हुए वहां से भाग निकला। पिंकी मुस्कुरा दी। उसकी बुद्धिमानी ने न केवल उसके बच्चों की जान बचाई, बल्कि अत्याचारी को उसकी सजा भी दिलाई। झमकू को सिर में गंभीर चोट आई थी और वह कई दिनों तक उठ नहीं पाया। इस बीच जंगल के जानवरों ने शांति और राहत की सांस ली। जब झमकू ठीक हुआ तो उसमें एक बड़ा बदलाव आ चुका था। उसे एहसास हुआ था कि जो दूसरों को दर्द देता है, उसे अंत में खुद ही बड़ा दर्द सहना पड़ता है। झमकू लोमड़ ने उस दिन के बाद से शैतानी और सताना बिल्कुल छोड़ दिया। उसने सभी से माफ़ी मांगी। जंगल के सभी वासी झमकू में आए इस बदलाव से बेहद खुश थे। यह कहानी हमें सिखाती है ज़रूरतमंदों की मदद करना, यहाँ तक कि दुश्मनों की भी, बेरहमी के मुकाबले नैतिक रूप से बेहतर होना दिखाता है। समझदारी और समझदारी से शारीरिक धमकी और क्रूर बल पर जीत हासिल की जा सकती है। बेरहमी आखिरकार जुल्म करने वाले को परेशान करती है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। सच्ची इज्जत अपने व्यवहार से मिलती है, परिवार के ऊंचे पद से नहीं। किसी का अतीत कितना भी बुरा क्यों न हो, सोचने और बदलने में कभी देर नहीं होती। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।